गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। 8वां अध्याय। ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा, कुंती कृत श्री कृष्ण स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत जी बोले, हे सोनक, मृत बंधुओं को जल देने के लिए पांडव श्री कृष्ण जी तथा गांधारी, कुंती आदि स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। वहां उन्होंने सबको जल दिया और विलाप कर गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। वहां बैठे शोक संतप्त धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, विदुर, गांधारी, कुंती आदि को श्री कृष्ण जी ने प्राणियों में काल की गति को बलवती बतलाते हुए नाना दृष्टांतों से समझाया। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को राज्य दिलाकर 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिनसे युधिष्ठिर का सूर्य सब दिशाओं में फैल गया। तदंतर सात्यकी और उद्धव को साथ लेकर श्री कृष्ण जी द्वारका को जाने का विचार कर रथ पर बैठी रहे थे कि सामने से आती उत्तरा दिखाई दी, जो रोती हुई दौड़ी आ रही थी। उसने कहा, हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह दीप्यमान तीखा बाण मेरी ओर आ रहा है। यह मुझे भले ही भस्म कर दे, इसकी मुझे चिंता नहीं, किंतु मेरा गर्भ न गिरा सके। सूत जी कहते हैं, सोनक, उत्तरा के ऐसे करुण वचन सुनकर एवं यह अस्त्र जगत को पांडव शून्य करने के लिए अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया है, यह जानकर भगवान ने तुरंत योग द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया और सुदर्शन चक्कर से उसके गर्भ की रक्षा की। इधर पांडवों ने भी पृथक पृथक 5 बाणों को अपनी ओर आते देखकर उनके निवारणार्थ अपने अपने ब्रह्मास्त्र ग्रहण किए, किंतु उनके संधानों में प्रयोग का विलंब होता देखकर प्रतिज्ञा पूर्वक न्यस्त शस्त्र होने पर भी अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर पांडवों की भी सुदर्शन चक्र से रक्षा की और अपना भगत वत्सल नाम सार्थक किया। यद्यपि ये ब्रह्मास्त्र अमोघ थे, फिर भी वैष्णव तेज सुदर्शन चक्र से वे सर्वथा शांत हो गई। इसके पश्चात भगवान जब जाने के लिए पुण्य उद्यत हुए, तब कुंती ने आकर भगवान की स्तुति की। वह बोली, हे भगवान, बड़ी बड़ी आपत्तियों से आपने हम लोगों की रक्षा की है। विष भरे मोदकों से, लाक्षा भवन की दाह से, वन में देखे गए हिडिम आदि भीषण दैत्यों से, ध्रुत सभा में वन में प्राप्त हुए नाना प्रकार के कलेशों से तथा संग्राम में अनेक मार्थियों के दिव्य अस्त्रों से आपने ही हमारा त्राण किया है। कहाँ तक कहूँ, इस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमें बचाया है। आपको बार बार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी एक प्रार्थना है, कृपया उसे स्वीकार करें। वह यह है, भगवान, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, मुझे निरंतर विपत्तियाँ प्राप्त होती रहें, कारण उन विपत्तियों में मुझे आपका दर्शन होता रहेगा। जिस दुख में संसार सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। हे योगेश्वर, आपकी लीला अपार है। आपके अवतार के विषय में भी विद्वान नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। कोई कहते हैं युधिष्ठिर की कीर्ति के लिए आपका अवतार हुआ है, कोई कहते हैं दैत्यों के वध के लिए आपका अवतार हुआ है, तो कोई पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपका अवतार मानते हैं। बात कुछ भी हो, पर आपके निर्मल चरित्र जो सुनते हैं या सुनाया करते हैं, सो तो संसार से विमुक्ति हो जाते हैं और आपके चरणों तक अवश्य पहुंच जाते हैं। आज आप हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। आपके सिवा हमारे दूसरा कोई रक्षक नहीं है। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मन आप में ही सदा लगा रहे। मैं आपके मंगलमय दिव्य नामों को स्मरण कर बार बार प्रणाम करती हूँ। मुझ पर आपकी दया सदा बनी रहे। इस प्रकार कुंती भावपूर्ण 26 श्लोकों से स्तुति कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण जी को निहारती हुई चुप हो गई। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, इस प्रकार कुंती की प्रेममय स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बुआ जी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह कहकर श्री कृष्ण जी फिर हस्तिनापुर लौट आए। इधर युधिष्ठिर जी की विलक्षण दशा थी। वह अपने सुहृदय और बंधुओं के वध का चिंतन करते हुए बड़े मोह पास में बंध गए थे। वे कहा करते थे, मैंने इस नश्वर शरीर के लिए कितनी अक्षोहिणी सेनाओं का नाश कर डाला है, मेरी क्या गति होगी। करोड़ों वर्षों तक भी मेरा नरक से उद्धार होना संभव नहीं है। व्यास आदि महर्षियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने
बहुत से इतिहासों द्वारा युधिष्ठिर जी को समझाया, किंतु उनका शोक निवृत्त नहीं हुआ। कारण भगवान श्री कृष्ण जी अपने अनन्य भक्त भीष्म पितामह की महिमा लोक में अभिव्यक्त कराने के निमित्त उनके मुख से निकले उपदेश अमृत से उनका मोह निवृत्त कराना चाहते थे। इसलिए व्यास आदि में ऋषियों के वचनों से उनका मोह निवृत्त नहीं हुआ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर नित्य की भांति भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करने उनके निवास स्थान पर गए। वहां उन्होंने भगवान को नेत्र बंद कर ध्यान मगन देखा। कुछ देर बाद जब भगवान ने नेत्र खोले तब युधिष्ठिर जी ने प्रणाम कर पूछा, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे थे? यह सुनकर भगवान के नेत्रों में अश्रु झलक आए। उन्होंने उदास होकर कहा, राजन, सरसैया पर लेटे भीष्म बड़े ही आर्त भाव से मेरा ध्यान कर रहे थे। उनसे आकृष्ट होकर मैं वहां उन्हीं के पास चला गया था। अब गर्तवंशी सूर्य अस्त होने ही वाला है। आपको जो कुछ सीखना हो उनसे सीख लीजिए। महान योद्धा परम ज्ञानी मेरे अनन्य भगत भीष्म के तुल्य धर्म का तत्व जानने वाला दूसरा नहीं है। उनके समीप जाकर आप समस्त धर्मों का श्रवण करें। मेरा विश्वास है कि उनके उपदेश से आपके सब संदेह निवृत्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त।